अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं चंद वो आपसे किताबें शेयर करने वाला हूँ जो आपको इस्लाम को समझने में बहुत मदद देंगी। नो डाउट इस बात पे तो हम सब का मुत्तफ़िका फ़ैसला है कि कुरान से बेटर किताब और कोई हो नहीं सकती। तो नो डाउट कुरान वो नंबर वन किताब है जो हम सबको एज अ मुस्लिम ज़रूर उस ज़ुबान में पढ़नी चाहिए जिस ज़बान को हम आसानी से समझ सकते हैं, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो पैगाम है वो हमें समझ में आ सके। आफ्टर कुरान कुछ ऐसी किताबें हैं जो अगर हम पढ़ें तो इस्लाम का जो सही तसव्वुर है वो ना सिर्फ हमारे जहनों में वाज़ेह होगा, बल्कि हमें अपना मकसद हयात समझने में भी उससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो हम अब चलते हैं उन किताबों की तरफ जो मैं समझता हूँ कि आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये वो इस्लामिक किताबें हैं जो आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज करेंगी और आपको एक नई डायरेक्शन देंगी। तो कुरान के बाद अगर मैं बात करूं तो तफसीर का एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन नज़र आता है। तो मैं रेकमेंड करता हूं कोई भी ऐसा शख्स जो आसान उर्दू में तफसीर कोई भी कुरान की पढ़ना चाहे तो वो ज़रूर इस किताब का मुताला करे जो मेरी पहली किताब है। यह है तफ़हीमुल कुरान। तफ़हीमुल कुरान बेसिकली कुरान की एक शॉर्ट तफसीर है और ये 6 जिल्दों पर मुश्तमिल है। और ये आपको कुरान के बारे में उसका शान नज़ूल हर आयत का, और ये आयत आज की ज़िंदगी में प्रैक्टिकली किस तरह एप्लीकेबल हो सकती हैं ये भी हमें बताती है। तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। ज़रूरी नहीं कि आप इसको एक महीने में ही ख़त्म कर लें एक जिल्द को, बल्कि साल 2 साल जितना भी टाइम लग जाए, लेकिन इस किताब को पढ़ना ज़रूर स्टार्ट करें ताकि कम से कम हम ये तो कह सकें कि कुरान का जो मफ़हूम है वो हमें मरने से पहले पता चल गया था। तो पहली हमारी किताब जो कि 6 जिल्दों में मुश्तमिल है वो है तफ़हीमुल कुरान। दूसरी किताब जिसकी मैं बात करूँगा कि वो हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए, वो एक बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत ही उम्दा किताब है जिसका नाम है निज़ामुल इस्लाम। ये निज़ामुल इस्लाम इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसका जो पहला ही चैप्टर है वो आपको ये बताएगा कि खुदा के वजूद पर हम ईमान क्यों लाते हैं। ये आपको अकली दलाइल प्रोवाइड करेगा जिससे यकीनन आपका ईमान मजबूत होगा। सिमिलरली ये आपको ये भी बताएगा कि कुरान अल्लाह की किताब कैसे है। ये आपको ये भी बताएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल कैसे हैं। ये आपको वो दलाइल मुहैया करेगा जिसके बाद यकीनन आपका ईमान मजबूत होगा। इसके अलावा इस किताब में खैर और शर के मिन जानिब अल्लाह होने को बहुत ही एक्सप्लेन अच्छे तरीके से किया गया है, और ये इस किताब के दूसरे चैप्टर क़ज़ा व क़दर में एक्सप्लेन किया गया है। हमारी लाइफ में जो मुश्किलात आती हैं तो कुछ मुश्किलात पर हम सोचते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, जबकि कुछ मुश्किलात पर वाकई हम कोई एक्शन ले सकते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है, तो इस किताब का दूसरा चैप्टर ये एक्सप्लेन करता है। सिमिलरली इस किताब में ये भी बताया गया है कि हुक्म शरई क्या होता है, इस्लाम की फ़िक्री दावत क्या है, और बहुत ही मज़े की बात जो मेरे लिए बिल्कुल नई थी वो ये कि इस्लाम एक मुकम्मल पॉलिटिकल सिस्टम प्रोवाइड करता है। ये भी इस किताब में बहुत ही आसान अल्फाजों में और बहुत ही शॉर्ट डिस्कस हुआ है। तो ये दूसरी किताब है जो हमें ज़रूर एज अ मुसलमान पढ़नी चाहिए। तीसरी किताब जो मैं रेकमेंड करूँगा वो है डॉक्टर महमूद अहमद गाज़ी की मुहाज़रात हदीस। ये किताब आपको सुन्नत की और हदीस की जो हुज्जियत है उस पे बेहतरीन तरीके से कायल कर देती है। यानी सुन्नत हमारे लिए बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कुरान वाजिबुल अमल है, सुन्नत भी वैसे ही वाजिबुल अमल है। इसमें इस किताब के अंदर मुकम्मल तौर पे इसके दलाइल हैं। इसके अलावा इस किताब में ये भी डिस्कशन है कि हदीस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, और उन टाइप्स की भी बहुत ही आसान तरीके से मिसालें दे देकर इस किताब में समझाया गया। इसके अलावा इस किताब के अंदर कुछ सवालों जवाबात भी हैं जो कि आपके बिल्कुल कॉमन क्वेश्चंस को, एक कॉमन मैन की कॉमन क्वेश्चंस को भी एड्रेस करते हैं। तो हदीस के बारे में जानने के लिए इससे बेहतर किताब मेरे ख्याल से कोई नहीं। अगली किताब जो है वो है जिहाद फिल इस्लाम। अल जिहाद फिल इस्लाम, जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल जिहाद को लेकर मगरिब का जो मुआशरा है वो बहुत ही प्रोपेगेंडा करता है इस्लाम के ख़िलाफ़। तो ऐसे में हम लोग सिर्फ एज अ मुसलमान रिएक्शनरी हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास कोई मजबूत ठोस दलाइल नहीं होते। तो ये वो किताब है जो आपको मजबूत और ठोस दलाइल प्रोवाइड करती है। इस किताब में बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि मुसलमानों का मकसद जिहाद क्या है, और इसी तरह हिंदुइज़्म, यहूदियत में और ईसाई मज़हब में जिहाद का, या जिहाद तो नहीं, वहाँ पर जो जंग का कॉन्सेप्ट है वो मकसद क्या है। तो जब आप मकसद उनकी किताबों के रेफरेंसेस से पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि इस्लाम के अंदर जो जिहाद का बहुत ही मुक़द्दस जो फ़रीज़ा है वो बहुत ही मुक़द्दस मकसद के लिए है, जबकि जितने भी दीगर मज़ाहिब हैं उनमें जो
کانسیپٹ ہے لڑائی کا، وہ جنگ کا، وہ کانسیپٹ جس مقاصد کو اس کے حصول کے لیے ہے، وہ مقاصد بہت ہی ناپائیدار اور بہت ہی گھٹیا قسم کے ہیں۔ تو یہ کتاب وہ آپ کو سارا پرسپیکٹو پرووائڈ کرے گی۔ اگلی کتاب وہ ہے اربعین نووی، یہ بھی 2 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے۔ یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے لکھی ہوئی ہے، اور یہ 40 احادیث کی شارٹ ایکسپلینیشن آپ کو پرووائڈ کرتی ہے۔ اور یہ 40 احادیث وہ ہیں جو ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہیں۔ ان میں عقائد بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اور اخلاقیات بھی ہیں۔ تو یہ بھی میں آپ کو ضرور ریکمنڈ کروں گا کہ ان کتابوں کا بھی مطالعہ ضرور کریں، اس کی دونوں جلدوں کا۔ آخر میں ایک کتاب جس کا میں ضرور یہاں پر حوالہ دینا چاہوں گا، وہ کافی ضخیم کتاب ہے، لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ جب آپ یہ ابھی بتائی ہوئی جو کتابیں یہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کے کتاب کو بھی مطالعے کو ضرور سٹارٹ کریں۔ یہ ضخیم ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑی مشکل بھی کتاب ہے، تو کیونکہ یہ اس کتاب کا نام ہے حجت اللہ بالغہ، اور یہ شاہ ولی اللہ کی لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کے اندر تقریباً 1100 صفحات ہیں، اور ان 1100 صفحات میں جو دین اسلام کی حکمت ہے اس کو جس بہترین انداز میں واضح کیا گیا ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ سعادت کا حصول کس طرح ممکن ہے۔ اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان پہ عمل کیوں ضروری ہے۔ اس میں آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا تقلید کے مسائل کیا ہیں، نماز کے مسائل کیا ہیں، یعنی ہر وہ چیز جو دین اسلام میں تھوڑی سی بھی ایکسپلین کی گئی ہے وہ اس کتاب کے اندر بہت ہی ڈیٹیل میں آپ کو اس کی ایکسپلینیشن شاہ ولی اللہ کی زبانی یا ان کی لکھاوٹ کے طور پر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو ان کتابوں کا ضرور مطالعہ کریں، اور جس سیکوینس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کوشش کریں اسی سیکوینس میں مطالعہ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ضرور فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔